विश्व कल्याण की दृष्टि से भारत माता मंदिर और श्री महारुद्र हनुमान संस्थान ने मागसर महीने की शुरुआत में घन पाठ और वेद प्रचार यात्रा का आयोजन किया है। देश और दुनिया में कोरोना महामारी से छुटकारा पाने और कोरोना वैक्सीन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से भारत माता मंदिर और श्री महारुद्र हनुमान संस्थान द्वारा 21 दिवसीय घन पाठ और वेद प्रचार यात्रा का आयोजन किया गया है। भारत माता मंदिर और श्री महारुद्र हनुमान संस्थान हर साल वेदों के प्रचार और लोगों के हित के लिए घन पाठ का आयोजन करता है। इस साल कोरोना महामारी पर एक ठोस सबक के साथ एक वैदिक अभियान का आयोजन किया गया है और इस साल के कार्यक्रम के पीछे मुख्य उद्देश्य देश और दुनिया में कोरोना महामारी से छुटकारा पाना है, जिसमें वैष्णवाचार्य द्वारकेश लाल जी महाराज की उपस्थिति में सुबह और शाम को 21 दिन तक देश भर से शुक्ल यजुर्वेद शाखा के 16 विद्वान पाठ करेंगे। वर्तमान समय में शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा का जो घनपाठ पारायण का यहाँ आयोजन किया गया है, उस घनपाठ की विशेषता ऐसी है कि उस घनपाठ के द्वारा प्रत्येक मनुष्य को ऊर्जा प्राप्त होती है और उन मंत्रों की जो शक्ति है वो शक्ति 13 गुना वृद्धिंगत होती है। उन मंत्रों की शक्ति 13 गुना प्राप्त होती है और उस 13 गुना मंत्रों की शक्तियों को प्राप्त करने के कारण साधारण मंत्र पाठ से घन पाठ के मंत्र पाठ का विशेष प्रभाव जो है कि लोगों पर पड़ता है। और आज तक ऋषि मुनियों से लेकर के और हमारे गुरुजनों तक उसको संभाल करके रखा गया वेद को इसी घन पाठ के द्वारा वेद का संरक्षण हुआ है और उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए और उस वेद को संरक्षित रखने के लिए इसको करना आवश्यक है। इस घन पाठ का विशेष महत्व जो कहा गया है, उस घन पाठ के विशेष महत्व के द्वारा ही सारे लोगों का कल्याण होने वाला है और यह ईश्वर का ईश्वास रूप से जो वेद प्राप्त हुआ है, उस वेदों के मंत्रों के द्वारा ही समस्त विश्व का कल्याण हो, यही उसके उद्देश्य के द्वारा यहाँ पर घन पाठ का आयोजन किया गया है। वेद प्रचार यात्रा अपने आप में एक बहुत જ મહત્ત્વનું આવશ્યક અને સાંપ્રત સમયમાં બહુ જ ઉપાદેય પ્રકલ્પ સિદ્ધ થશે। વેદને લોકો ભૂલતા જઈ રહ્યા છે। અલગ અલગ ફિલ્મોના નામ ખબર હોય, અલગ અલગ સિતારાઓના નામ ખબર હોય, પણ હિન્દુ સમાજના બાળકોને યુવકોને ચારે વેદના નામ પણ ખબર હોતા નથી। તો કમસે કમ આપણી વૈદિક ધર્મની પરંપરાના માધ્યમની આ વેદ યાત્રા દ્વારા કમસે કમ યુવા પેઢી ચારે વેદથી પરિચિત થાય અને ચારે વેદના નામ યાદ રાખે અને એ વેદનું શું મહત્ત્વ છે જીવનમાં સમજે, તે માટે આ વેદ યાત્રા ખૂબ જ આવશ્યક અને ખૂબ જ ઉપાદેય સિદ્ધ થશે।